वेलकम टू वायर्ड रियलिटी क्विकीज, जहां आपको मिलेंगे वीक्स मोस्ट हैपनिंग क्विक अपडेट्स। रशियन अथॉरिटीज और सोशल मीडिया टेंशंस के बीच रशियन मीडिया रेगुलेटर ने ट्यूसडे ट्विटर को कंट्री का कंटेंट डिलीट करने के लिए स्ट्रिक्टली 1 मंथ अल्टीमेटम दिया। मीडिया रेगुलेटर ने कहा कि यूएस प्लेटफॉर्म ट्विटर ने ड्रग यूज, माइनर के सुसाइड सपोर्ट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट रिमूवल रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं किया। रेगुलेटर्स ने ट्विटर को 1 मंथ का टाइम दिया है और उस टाइम पीरियड में अगर ट्विटर कंटेंट रिमूव नहीं करेंगे तो रशिया ट्विटर को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा। लास्ट वीक रशिया ने सारे मोबाइल यूजर्स और 50% डेस्कटॉप यूजर्स की ट्विटर फोटोज और वीडियो कंटेंट लोडिंग स्पीड को स्लो कर दिया था। चाइनीज रेगुलेटर्स ने अलीबाबा ग्रुप, बाइटडांस, टेंसेंट कंपनीज के साथ और 8 डोमेस्टिक कंपनीज के डीप फेक टेक्नोलॉजीज यूज करने पर लीगल एक्शन इशू किया। डीप फेक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हाई रेजोल्यूशन मगर फेक वीडियोस या ऑडियोस क्रिएट करती है, जहां इंसान ऐसा कुछ कहता है या करता दिखाई देता है जो उसने एक्चुअली नहीं किया हो। यूएस बेस्ड ऑडियो ऐप क्लब हाउस पर शिनजियांग डिटेंशन कैंप्स और हांगकांग इंडिपेंडेंस जैसे टॉपिक्स पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने पर चाइना ने फरवरी में ऐप को ब्लॉक कर दिया था। क्लब हाउस ब्लॉक होने के बाद चाइनीज कंपनीज ने क्लब हाउस ऐप्स के बहुत से रेप्लिकेट्स बनाए हैं। जहां चाइना ने 1-2 सेंसिटिव टॉपिक के लिए क्लब हाउस ब्लॉक कर दिया, वहीं सऊदी अरेबिया ने क्लब हाउस पे डेंजरसली सेंसिटिव टॉपिक्स जैसे रेसिज्म, ट्रांसजेंडर राइट्स, पॉलिटिकल चेंजेस पर डिबेट किया। चाइना साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने कंपनी से डीप फेक और ऑडियो सोशल ऐप से होने वाले पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और सिक्योरिटी असेसमेंट्स पर डिस्कस किया। टिकटॉक ओनर बाइटडांस भी चाइनीज मार्केट में क्लब हाउस जैसे ऐप्स को लाने के लिए वर्क कर रहे हैं। यूएस कैलिफोर्निया के जज ने फैसला सुनाया है कि गूगल को क्लास एक्शन लॉसूट फेस करना होगा। 3 यूजर्स ने लास्ट जून को कंप्लेन फाइल किया, जिसमें क्लेम हुआ कि गूगल प्राइवेट इनकॉग्निटो मोड में सीक्रेटली यूजर्स का डेटा कलेक्ट करता है। क्रोम इनकॉग्निटो मोड हो या सफारी प्राइवेट ब्राउजिंग या कोई भी दूसरे ब्राउजर्स हो, यूजर्स अगर प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स भी लेते हैं तो गूगल डेटा ट्रैकिंग और डेटा कलेक्टिंग कंटिन्यू करता है। गूगल ने केस को किक आउट करने के लिए कहा, लेकिन यूएस डिस्ट्रिक्ट जज लूसी कोह ने स्टेटमेंट दिया कि कंपनी ने यूजर्स को नोटिफाई नहीं किया कि गूगल प्राइवेट ब्राउजिंग में भी डेटा कलेक्ट करते हैं। गूगल स्पोक्सपर्सन होजे ने कहा कि इनकॉग्निटो मोड से यूजर्स ब्राउज कर सकते हैं बिना उनकी एक्टिविटी डिवाइसेस पे स्टोर हुए। गूगल इस बात पर डिसएग्री करते हैं और वो कोर्ट में खुद को स्ट्रांगली डिफेंड करेंगे। कैपिटल असॉल्ट और यूएस इलेक्शन के कुछ टाइम पहले फेसबुक ग्रुप्स पे वायलेंस और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहे थे और इसकी वजह से अब फेसबुक पॉलिटिकल ग्रुप के रिकमेंडेशंस देना बंद कर देंगे। फेसबुक ने कहा कि वो सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल फेसबुक ग्रुप्स की रीच कम करने के लिए रिकमेंडेशन ऑप्शन रिमूव कर रहे हैं। रिसर्चर्स और सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया था कि फेसबुक लोगों की कॉमन इंटरेस्ट लाइक पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक के थ्रू इसको स्ट्रांगली प्रमोट कर रहे हैं और अब कोई भी टॉपिक के न्यूली क्रिएटेड ग्रुप्स को 21 डेज तक वेट करना होगा रिकमेंडेशन एलिजिबिलिटी के लिए। इंडिया बिल इंट्रोड्यूस करने वाला है जिसमें ओनिंग क्रिप्टो करेंसी विल बी इलीगल, मतलब इंडिया क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इंडियन लेजिस्लेशन में अब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, ट्रेडिंग, ट्रांसफरिंग, इशूइंग और ओन करना क्राइम होगा। बिल पास हो चुका है और अगर इंट्रोड्यूस होगा तो वो वर्ल्ड स्ट्रिक्टेस्ट डिजिटल लॉ होगा। प्लान है कि जो भी ये डिजिटल एसेट्स होल्ड करेंगे उन्हें डिजिटल एसेट्स को लिक्विडेट करने के लिए 6 मंथ्स देंगे। किसी भी कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी बैन का ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। चाइना ने सीवियर पॉलिसीज मेंटेन किया हुआ है, लेकिन इंडिया की तरह नहीं। टीनेजर हैकर ग्राहम इवन क्लार्क ने फाइनली क्लेम किया लास्ट ईयर के बिटकॉइन स्कैम के लिए। बिटकॉइन अटैक के साथ ओबामा, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, किम कार्दाशियन, कान्ये वेस्ट, जो बाइडेन और कई हाई प्रोफाइल्स के ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर लिया। ये हैक ट्विटर हिस्ट्री का मोस्ट पैनिकी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रहा है और अब ग्रेट ट्विटर हैक के मास्टरमाइंड ग्राहम को 3 साल की जेल हुई है। iOS डेवलपर कोस्टा एलेफ्थेरियो ने
एप्पल के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया है। डेवलपर ने कहा कि एप्पल झूठी एडवर्टाइजिंग, अनफेयर कंपटीशन के साथ बिजनेस पॉलिसीज भी वायोलेट करते हैं। एप्पल के अगेंस्ट पहले भी सुनने मिला है। फोर्टनाइट मेकर एपिक गेम्स ने ऑलरेडी गूगल और एप्पल पर एंटी ट्रस्ट केसेस फाइल किया हुआ है। डेवलपर एलेफ्थेरियो ने कंप्लेन किया कि ऐप डेवलप्ड बाय हिम फ्लिक टाइप अप्रूवल के बाद सक्सेसफुली ऐप स्टोर का नंबर 1 पेड ऐप बन जाने के बाद भी स्कैम और कॉपीकैट सॉफ्टवेयर्स के फॉल्स एडवर्टाइजिंग और फेक रिव्यूज ने फ्लिक टाइप ऐप को नीचे कर दिया, जबकि वो ऐप्स ठीक से ना वर्क कर रहे थे और ना ओपन हो रहे थे। एप्पल ने इस पर कुछ कमेंट नहीं किया। फेसबुक ने शेयर किया न्यू ऑगमेंटेड रियलिटी इंटरफेस के ग्लिम्सेस, जिसमें न्यूरल रिस्ट बैंड्स है। ऑगमेंटेड रियलिटी के मामले में फेसबुक टेक जायंट्स एप्पल, गूगल, अमेज़न से भी काफी आगे निकल गए हैं। वीडियो में बताया गया है कि कैसे रिस्ट बैंड्स इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक मेडिसिन टेक्निक, इलेक्ट्रोमियोग्राफी को गेमिंग, टाइपिंग और स्वाइपिंग जैसे एक्शंस और रेस्पॉन्सेस में कन्वर्ट करते हैं। रिस्ट बैंड्स ब्रेन से फिंगर्स तक सेंड करने वाले नर्व सिग्नल्स को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आप फिजिकल बटन्स के बिना वर्चुअल। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट अब आपको प्रेजेंटेशंस प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प करेगा, कभी भी और कहीं भी बिना कोई ह्यूमन के। माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटर कोच आपको सुनता है जब आप प्रेजेंटेशंस प्रैक्टिस करते हो आउट लाउड। कोच एनालाइज करता है कि आप क्या बोल रहे हो, वार्न भी करता है जब आप वर्ड्स रिपीट या वर्ड्स गलत बोलते हो, फास्ट या स्लो प्रेजेंट कर रहे हो। एट द एंड वो आपको एक रिपोर्ट भी देता है जिसमें वो बताएगा कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है। इन सब के साथ कैमरा की हेल्प से वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट भी देख सकता है। एंड यस, प्रेजेंटर कोच ऑल्सो टेल्स यू नॉट टू स्वेयर इन योर प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटर कोच पावरपॉइंट वेब वर्जन पे अवेलेबल है। इट्स फाइनली कमिंग टू डेस्कटॉप, मोबाइल वर्जन एप्स, मैक, iOS, एंड्रॉइड, विंडोज और वेब पे भी ये फीचर अवेलेबल होगा। पॉपुलर फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के हेड एडम मॉसेरी ने कंफर्म किया कि वो इंस्टाग्राम किड्स वर्जन पे वर्क कर रहे हैं। फेसबुक ओन्ड कंपनी को पता है कि बच्चों को भी इंस्टाग्राम यूज करना है। इंस्टाग्राम की करंट पॉलिसीज में चिल्ड्रन अंडर 13 अलाउड नहीं है और इसीलिए वो माइनर और किड्स वर्जन इंस्टाग्राम क्रिएट कर रहे हैं पेरेंट्स कंट्रोल के साथ। मॉसेरी ने कहा कि मैसेंजर किड्स की तरह वो इंस्टाग्राम किड्स बनाएंगे, बट देयर इजंट अ डिटेल्ड प्लान येट एज दे आर एक्सप्लोरिंग। फेसबुक 2017 में एड फ्री वर्जन ऑफ मैसेंजर किड्स लॉन्च किया था, जिसपे चिल्ड्रंस हेल्थ एडवोकेट्स ने फेसबुक को क्रिटिसाइज और डिसकंटिन्यू करने के लिए कहा था। 2019 में मैसेंजर किड्स ऐप के बग ने बच्चों को स्ट्रेंजर्स से चैट करने के लिए अलाउ किया था, जिससे थाउजेंड्स ऑफ किड्स ने अनऑथोराइज्ड यूजर्स से चैट किया था और फेसबुक ने बहुत ही खामोशी से अनऑथोराइज्ड चैट्स बंद कर दिए थे। आई थिंक इंस्टाग्राम किड्स वर्जन इज नॉट अ गुड आइडिया और पेरेंट्स शुड अवॉइड लेटिंग देम यूज सच थिंग्स। डू शेयर योर व्यूज ऑन इंस्टाग्राम किड्स वर्जन इन कमेंट्स। यूट्यूब ने इंडिया के बाद थर्सडे 18 मार्च 2021 को यूएस में शॉर्ट वीडियो क्लिप फीचर शॉर्ट्स बीटा वर्जन को रोल आउट कर दिया है। ये फीचर टिकटॉक के लिए काफी चैलेंजिंग है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च किया, स्नैपचैट ने स्पॉटलाइट फीचर लॉन्च किया था, नेटफ्लिक्स ने भी रिसेंटली शॉर्ट वीडियो क्लिप फास्ट लाफ फीचर लॉन्च किया आईफोन यूजर्स के लिए। इंडिया में यूट्यूब शॉर्ट्स टेस्टिंग के टाइम फीचर ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, 6.5 बिलियन व्यूज पर डे। नाउ लेट्स सी हाउ इट विल टर्न आउट इन यूएस। हर सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक से कम्पीट करने के लिए ऐप्स में शॉर्ट वीडियो क्लिप फीचर्स डेवलप कर रहे हैं और वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक भी ऐप डेवलप करने के लिए प्लान कर रहे हैं। टिकटॉक लॉन्च करने वाले हैं ग्रुप मैसेजिंग फीचर। ByteDance टिकटॉक को मोर ऑफ सोशल इंटरैक्शन ऐप बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। ग्रुप चैट फंक्शन से अब शायद यूजर्स टिकटॉक पे और ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। करंटली टिकटॉक इवैल्यूएट कर रहा है कि फीचर को कब और कहां लॉन्च करेंगे। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलेंगे नेक्स्ट संडे क्विक और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ।